तो सदगुरु तो ज्ञान हर युग में बांटते ही चले आ रहे हैं, लेकिन हमने कितना लिया। मीरा ने उस ज्ञान को लिया तो मीरा जहर का प्याला पीकर के अमर हो गई। नानक, बुद्ध, कबीर, महावीर सब ने उस अमृत को पिया। तो हम सब का भी सौभाग्य है कि हमें ब्रह्मज्ञानी सदगुरु बापूजी का सत्संग प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोनी वासियों को, क्योंकि यहाँ 2012 में बापूजी का सत्संग हुआ था, हनुमान जयंती थी, मुझे अच्छे से याद है। आप सब भी थे उसमें? कौन कौन था? सब लोग थे। और इधर लोनी में कई बार सत्संग भी हुआ है, कीर्तन यात्राएं भी निकली है। तो बहुत दिनों के बाद इधर एक ऐसा संयोग बना कि आज इधर सत्संग हो रहा है और तुलसी पूजन भी यहाँ पर हो रहा है। आओ तुलसी पूजन के निमित्त, क्योंकि अभी हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए अगर बापूजी आज हम सब से बापूजी को दूर रखा गया है, तो जानबूझ करके बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्य और सनातन संस्कृति के सेवा कार्यों को बंद कराने के लिए ही बापूजी के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ है। क्योंकि ये दिसंबर महीना 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक विदेशों में इसको नया साल मनाते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में हम गुड़ी पड़वा अर्थात या तो वैशाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाते हैं और हम लोग वैशाखी मनाते हैं चैत्र के महीने में, है ना। मार्च जब क्लोजिंग होती है, हमारा हिसाब किताब भी अपन बही खाता पूरा करते हैं, तो 31 मार्च क्लोजिंग और 1 अप्रैल से नया खाता बनाते हैं। लेकिन हमारे को 1 अप्रैल के दिन हमें वो फूल बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। कई लोग मैसेज देते हैं अप्रैल फूल माने पागल, और उनकी संस्कृति को फॉलो करते हैं और बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज की युवा पीढ़ी, आज की जनरेशन माता पिता के पैर छूने में संकोच करती है, तिलक लगाने में संकोच करती है, चोटी रखने में संकोच करती है, पाँव में पैजन और कान में बाली और नाक में नथनी पहनना, उसमें संकोच होता है। लेकिन डिस्को डांस क्लबों में जाना, ठीक है, और पश्चिम की संस्कृति के अनुसार कपड़े पहनना, और जहाँ दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, हरिओम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, वहाँ शेक हैंड करना शुरू कर दिए। तो ये सब धीरे धीरे पाश्चात्य कल्चर आ रहा। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना, कोई मिल गया तो शेक हैंड करना, हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हु आर यू, बोले वेरी फाइन, थैंक यू, बोले सेम टू यू, बोले मतलब, बोले मैं खड्डे में हूँ, तू भी जा। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, ये हमें सिखाती है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा, एक ही धरती माता है, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। तो ये ज्ञान हमको बापूजी ने सिखाया। और बापूजी के बच्चे और बापूजी के जितने सारे आश्रम हैं, सैकड़ों गौशालाएँ, 450 आश्रम, 1400 समितियाँ, पूरे देश भर में एक अभियान, बापूजी किसी भी चीज़ के लिए बोल दें, सब साधक लग जाते हैं। तो शराब की जो बिक्री है वो बढ़ जाती है। अभी दिसंबर महीने में 20 दिसंबर के बाद 20 से 30 के बीच में, क्यों? बोले नया साल आ रहा। हमारा कौन सा नया साल है? हमारे यहाँ तो पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, बार, त्यौहार, तिथि हैं, सब देखा जाता है। घड़ी देखी जाती है, चौघड़ियाँ देखी जाती है। ये हमारी जो गणना है, हमारा जो कुंडली बनाई जाती है बच्चे की, बच्चियों की, पूरा एक भृगु संहिता है उसके नाम से, शास्त्रों में, वेदों में वर्णित है। तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ का पक्ष, कृष्ण पक्ष चल रहा, शुक्ल पक्ष चल रहा है। लेकिन बच्चों को, आजकल के जनरेशन को नहीं पता, उनको तो लगा कि भाई आज क्या है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, बोले सैटरडे है, फिर संडे है। लेकिन यहाँ नहीं, आज तो बोले कि सोमवार है, फिर कभी बोले मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है। तो यहाँ देवी देवताओं के नाम से रखा गया। शनिवार शनि देवता, शुक्रवार माँ संतोषी, गुरुवार बृहस्पति देवता गुरुदेव का, बुधवार माँ सरस्वती का, मंगलवार हनुमान जी का, सोमवार शिव जी का, रविवार भगवान भास्कर का दिन। और पक्ष भी यहाँ कृष्ण पक्ष रखा है। शुक्ल पक्ष मतलब उजियारी रात, अंधेरी रात, ये सब भूल गए।
चैत वैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक ये सब भूल गए, जनवरी फरवरी याद रह गए, कैलेंडर टांग दिया जनवरी। अभी क्या चल रहा, बोले दिसंबर। अब क्या आएगा, बोले जनवरी। गए ना अपने तिथि त्यौहार। और थोड़ा बहुत अभी आपको तो अभी पता है, लेकिन आपके आने वाले बच्चे और उनके बच्चे वो सब भूल जाएंगे ये सब, ये देख लेना। तो ये विलय हो रही है, संस्कृति नष्ट हो रही है। इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी सुरक्षा कौन करेगा? ये मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, तिलक लगाना, तीर्थों में जाना, ये प्रतीक है हमारी भारतीय संस्कृति के, ये धरोहर है, ये परंपरा है। लेकिन हमारी इस परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं। आजकल तो भाई ये घुटने में दिमाग, लोगों को घुटना छूना शुरू कर दिया, चरण स्पर्श नहीं करते, घुटना स्पर्श करते। घुटने स्पर्श करोगे तो घुटने में दिमाग रहेगा, थोड़ा झुको। हम झुकना भूल गए, इसलिए कहा झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की अकड़ के खड़े रहते हैं। तो ये संस्कृति नहीं है। तो अब देखा देखी क्या करने लगते, चर्चों में जाने लगे हैं, क्रिसमस मनाने लगे हैं। क्या तुमने किसी ईसाई को मंदिर में आकर के मत्था टेकते हुए देखा है? क्या दीपावली पे किसी ईसाई को पटाखे फोड़ते हुए देखा है? जब वो तुम्हारी परंपराओं को नहीं फॉलो करते तो तुम क्यों करते हो? और तुम्हारी संस्कृति में जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है नकली चीज़ें मनाने की? किसी को हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाना तो अपनाएं। जब हमारे पास असली तुलसी का पौधा है तो हम नकली क्रिसमस का ट्री क्यों लेके आए घर में, जिसमें न सुगंध है, न कोई उसमें जान है, ना उसमें कोई पॉजिटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है उसके अंदर। लेकिन तुलसी के अंदर तो सकारात्मक ऊर्जा है। घर में जहाँ रखोगे 24 घंटे में से 20 घंटे ऑक्सीजन देगी और सारी नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर देगी, विघ्न बाधाओं को। तो ये तुलसी से क्या क्या लाभ होते हैं, ये पैम्पलेट है, अभी आप सबको ये दिया जाएगा। और तुलसी की महिमा इसमें लिखी है। आप सब जो यहाँ आए हैं, भाई बहन, साधक भाई बहन हैं, जो भी हैं, सब अपने अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, घर में, आप जहाँ रहते हो अपने घर में 25 दिसंबर को शाम को, जैसे आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, ऐसा कोरोना चल रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधानी से मास्क का उपयोग करते हुए और अपने मोहल्ले में तुलसी पूजन जरूर करना। विद्यालय तो अभी बंद है लेकिन बड़े बच्चे आ रहे हैं तो उनको भी प्रेरित करना। तो हमारे बच्चे देखेंगे, आजकल बच्चे देख करके जल्दी सीखते हैं, देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य। तो तुलसी पूजन दिवस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि घर में नकली पौधा लेकर के आ रहे हैं लोग और नकली ट्री लगा करके और नकली त्यौहार मना रहे हैं, और शराब बेची जा रही है, होटलें बुक हो रही है, शराब शबाब कबाब, और कई आत्महत्याएं लोग करते हैं विदेशों में। ऐसा बापूजी सत्संग में आप बताते हैं, क्योंकि वहाँ का आंकड़ा बताता है ऐसा। तो क्यों? कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई किसी चीज़ से परेशान, कोई किसी चीज़ से परेशान है। लेकिन भारतीय संस्कृति नूतन वर्ष मनाती है मार्च बैसाखी में, जहाँ अभी चारों तरफ ठिठुरती ठंड है, धुंध है, खेत और खलियाने में फसल अभी उग रही है। वैसाखी में खेतों में फसल लहला रही होगी। अभी पतझड़ का मौसम आएगा, पत्ते झड़ जाएंगे। फिर मार्च में, अप्रैल में नई कोपलें फूटती है, तो चारों तरफ वसंत खिलता है और परिवर्तन होता है पूरे ग्रह नक्षत्रों में। उसके अनुरूप हमारे शरीर पर, हमारे मन पर भी परिवर्तन आता है, हर्ष और उल्लास का माहौल बनता है। इसलिए नूतन वर्ष वसंत उत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो हमारा कोई ये नया वर्ष नहीं है। तो हम अपने बच्चों को समझ दें, सिखाएं, विदेशी कल्चर में उनके रंग में ना रंगें, बल्कि अपनी भारतीय संस्कृति की गरिमा को पहचानें। इसलिए पूज्य बापू जी ने 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में 2014 से शुरुआत करवाए हैं। तो पूरे देश भर में, विदेश भर में तुलसी पूजन दिवस पर्यावरण की शुद्धि के हेतु भी बहुत ज़रूरी है। और इस बार 25 दिसंबर को भी गीता जयंती भी है। गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। आज बच्चों को एक्टर और क्रिकेटरों के नाम याद है लेकिन गीता के श्लोक नहीं पता, फिल्मों के गाने याद है लेकिन उनको गीता के श्लोक नहीं पता। तो अपने बच्चों को फिल्में गानों के सिखाने की बजाय गीता के श्लोक कंठस्थ कराइए, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता श्लोक पाठे न गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेन तीर्थ कोटि फलम लभेत। एक आध श्लोक भी आत्मसात कर ले हैं तो भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो गीता के श्लोक कंठस्थ करें। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई वाणी गीता है, तो अपने बच्चों को गीता जरूर पढ़ाएं। अभी आश्रम में एक व्यक्ति आया,
वो भगवत गीता लेकर के आया था और वो बोलते हैं ये गीता ग्रंथ, ये गीता है, इसको वापस ले लो। मैंने कहा क्यों? गीता का ग्रंथ तो घर में रखना चाहिए, तुम वापस क्यों लेके आए हो? बोले मेरे को डर लग रहा है। मैंने कहा तुमको क्यों डर लग रहा है? बोले अगर मैंने नियम नहीं पाल पाया तो। मैंने कहा इसमें क्या नियम पालना है? अपने घर में अच्छे धार्मिक ग्रंथ को रखना, उनका वाचन करना, उनका पठन पाठन करना, ये तो अच्छी बात है। घर घर में रामचरितमानस होनी चाहिए, घर घर में गीता होनी चाहिए, घर घर में वेद और उपनिषद होनी चाहिए। गंदी अखबार और नॉवेल और इधर उधर की फालतू कचरा पढ़ने की अपेक्षा है सत्य साहित्य पढ़िए। और विवेकानंद कहते हैं कि जिस घर में सत्य साहित्य नहीं है वो घर शमशान की तरह है। कथा कीर्तन जा घर भयो संत भय मेहमान, ब घर हरिवासा की ना वो घर वैकुंठ समान। कथा कीर्तन जा घर नहीं संत नहीं मेहमान, ब घर जमड़ा डेरा दीना सांझ भय शमशान। तो मैंने कहा तुम गीता क्यों वापिस लेके आए हो? इसमें कोई ऐसा नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। आप नहा धो करके पूजा के स्थान पर गीता को रखिए, नहा धो के एक श्लोक, आधा श्लोक उसके महात्म्य को पढ़िए। प्रत्येक अध्याय के पहले उसका महात्म्य है और उसमें लिखा है कि जिस जिस व्यक्ति ने उस गीता के एक श्लोक को, 2 श्लोक को भी आत्मसात कर लिया, उसकी सदगति हो गई, उसकी मुक्ति हो गई। मैं फरीदाबाद आश्रम में रहता हूँ, वहाँ एक दिन, अब क्या, कई सारे भक्त लोग आते हैं, बहुत समय पहले भाव होता है लोगों को कुछ का कुछ गायों को खिला जाते, लेकिन गाय को अटरम सटरम कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। अब रसगुल्ले खिला दिए, गाय का पेट फूल गया, बेचारी गाय मरने तड़फ रही थी, मर नहीं रही थी, खिला दिया उल्टा सुल्टा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। गाय को खिलाने से गाय के इतने लाभ होते हैं, ठीक है, गाय की महिमा पता, गाय को रोटी, जिसको घर में बरकत नहीं रहती, आर्थिक तंगी रहती, तो 2 रोटी घी में चुपड़ के गुड़ के साथ गाय को जरूर खिलाएं। गाय के खुर के नीचे की मिट्टी का तिलक करें, गाय के पीठ पर थोड़ा सा हाथ फैलाएं 10-15 मिनट। अमेरिका में तो अभी कहते हैं आधा घंटा कोई गौशाला में अगर समय व्यतीत करता है उससे 30,000 रुपये लिया जाता आधा घंटे का। और यहाँ मुफ्त में गौशाला और गाय रखने में तकलीफ हो रही है। कुत्ता घर में पाल लेंगे, कुत्ते को सुबह शाम घुमाने ले जाएंगे, लेकिन गाय की महिमा नहीं पता, गीता के ज्ञान की महिमा नहीं पता, संतों की महिमा नहीं पता। गो, गंगा, गीता और संत, इनका दर्शन, इनका स्पर्श, इनका पुण्यशाली और भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। इसलिए गीता ग्रंथ को घर घर में रखें। तो मैं बोला भाई गीता को घर में रखिए, महात्मा को पढ़िए। फिर वो तो लेके आया था एक गीता, मैंने एक गीता और दे दी, क्योंकि वो दूसरी प्रकाशन के लाया था। हमने आश्रम वाली सरल और सहज तरीके से पढ़ सके उसके महात्म्य को। तो गीता का ग्रंथ पढ़िए और पढ़ाइए। तो 25 दिसंबर को गीता जयंती है, गीता की महिमा बच्चों को बताइए, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़िए। ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में प्रत्येक प्रकाशन में बच्चों के लिए जरूर लेख आता है, नए युवक बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए लेख आता है, क्या खाना क्या नहीं खाना किस ऋतु में। जो बापूजी के साधक और नियमित रूप से जो ऋषि प्रसाद पढ़ते हैं और उसके अनुरूप खान पान रखते हैं, वो डॉक्टरों के पास जाने से बच जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। और साधक होकर भी वे जो बीमार पड़ते हैं वो बापूजी के ज्ञान को अमल नहीं करते, मनमाना आचरण और मनमाना खान पान रखते हैं, इसलिए बीमार पड़ते हैं। तो तुलसी पूजन दिवस, अभी अब तुलसी पूजन हम करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।